सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी भाषा माधुरी से पाठ 4 मेहनत का फल का अभ्यास कराऊंगी। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर दिनांक डालेंगे और ऊपर पाठ का नाम लिखेंगे, मेहनत का फल। आइए हम इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें चुनकर आपको क्या करना है, इन खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ शब्द को पहले हम देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। चुपचाप, मंच, झाड़ियाँ, तालियाँ, कंकड़ों। अब हम वाक्य को पढ़ते हैं और इन शब्दों से उपयुक्त शब्द को चुनकर भरेंगे। वहाँ जगह जगह खाली स्थान है। वहाँ जगह जगह क्या है? वहाँ जगह जगह झाड़ियाँ हैं। वहाँ जगह जगह झाड़ियाँ हैं। तो हम यहाँ क्या शब्द पुट करेंगे, लिखेंगे झाड़ियाँ। वहाँ जगह जगह झाड़ियाँ हैं। आपने कहानी पे पढ़ा था ना कि मैदान में जगह जगह पर झाड़ियाँ थीं। तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ जगह जगह झाड़ियाँ हैं। डैश का ढेर भी एक कोने में लगा दिया है। किस चीज़ का ढेर लगा दिया गया था वहाँ पर? किस चीज़ का ढेर? वो लोगों ने मैदान को जब साफ किया था तो झाड़ियों को भी एक जगह एकत्रित किया था। और किस चीज़ का ढेर लगा दिया था? वहाँ पर बहुत सारे कंकड़ थे। छोटे छोटे पत्थरों को क्या कहा जाता है? कंकड़। और उन कंकरों का ढेर भी उन्होंने एक जगह जमा कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंकड़ों। कंकड़ों का ढेर भी एक कोने में लगा दिया है। तीसरा क्या है? इतना कहने पर डैश बज उठी। जब उन्होंने एकत्रित करके सारे कंकड़ों को जमा कर लिया, मैदान को साफ कर दिया, तो झाड़ियाँ जला दी। तो जब मुख्य अध्यापक जो थे उन्होंने उन्हें इनाम दिया तो क्या बज उठी? आप ध्यान में लाइए कहानी को। और वहाँ पर क्या हुआ? तालियां बज उठी। क्या बजती है? तालियां बज उठती है। तो हम यहाँ क्या भरेंगे बेटा? तालियां। इतना कहने पर तालियां बज उठी। वे सब डैश अपने काम में लगे रहते हैं। वे सब, जब वहाँ पर वो लोग मैदान में काम करते हैं तो क्या एक दूसरे से झगड़ा करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे या फिर बैठे रहते थे? नहीं, वे चुपचाप, वे क्या करते थे? चुपचाप अपने काम में लगे रहते थे। मतलब मन लगाकर अपना काम चुपचाप से करते थे। इसलिए हम यहाँ पर क्या भरेंगे? चुपचाप। वे सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। आखिरी वाक्य क्या है इसमें? सुरेश और उसके साथियों को डैश पर बुलाया जाता है। जब उन्होंने मैदान को साफ कर दिया तो मुख्य अध्यापक उन्हें कहाँ पर बुलाते हैं? मंच पर। कहाँ बुलाते हैं? मंच पर। तो हम यहाँ क्या शब्द भरेंगे? मंच। सुरेश और उसके साथियों को मंच पर बुलाया जाता है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। आपको कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वाक्य को पाठ के आधार पर पूरा करना है और आप पाठ की पंक्तियों को अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तभी इन पंक्तियों को सही मेल बैठा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है आजकल। इधर के भाग में आजकल दिया हुआ है, इधर बहुत प्यार और इधर किनारे पर। इन सब में हमें क्या करना है? मिलाना है। कौन सा मिलकर एक सही वाक्य बनेगा? आजकल क्या था? आजकल स्कूल बंद है। क्या बना वाक्य हमारा? आजकल स्कूल बंद है। तो हम पहला वाक्य क्या लिखेंगे यहाँ पर?
दूसरा में पहला वाक्य हमारा क्या बना? दूसरा प्रश्न में आजकल स्कूल बंद है। दूसरी पंक्ति हम देखेंगे, सब लड़के उनसे, जब वो लोग मैदान साफ कर दिए तो सब लड़के उनसे क्या करने लगे? सब लड़के उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम क्या मिलाएंगे? सब लड़के उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा दूसरा वाक्य भी बनकर तैयार हो गया। दूसरा वाक्य क्या बन गया? सब लड़के उनसे बहुत प्यार करते हैं। अब तीसरा वाक्य खोजेंगे। मैदान, दो हो गया है ऊपर से, इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। मैदान सड़क के एक, मेहनत के भी बहुत। तो क्या हो जाएगा? मैदान सड़क के कहाँ थी? एक के किनारे पर थी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है, कहाँ पर है? एक किनारे पर है, यहाँ पर है। तो हम इसको मिलाएंगे। हमारा तीसरा वाक्य भी बनकर तैयार हो गया। मैदान हम यहाँ लिखेंगे, मैदान सड़क के एक किनारे पर है। हमें 3 वाक्य इसमें से मिल गए। अब हमें चौथा वाक्य खोजना है। चौथा वाक्य खोजेंगे। पहले से शुरू से 3 हो गया है। अब देखेंगे, वह इन सब की मेहनत के क्या था? वो सब जब बताया गया कि मैदान को साफ कर दिया गया तो सब दूसरे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्हें बताया गया कि ये सब सुरेश और उसके साथियों के मेहनत का नतीजा है, मेहनत का फल है। तो क्या हो जाएगा? वह इन सब की मेहनत के कारण है। तो हम यहाँ से इसे मिलान करेंगे और क्या वाक्य तैयार हो जाएगा हमारा? वह इन सब की मेहनत के कारण है। तो हम यहाँ लिख देंगे अपना चौथा वाक्य, वह इन सब की मेहनत के कारण है। वह इन सब की मेहनत के कारण है। अब हम अपना इस मिलान करेंगे। 5वां वाक्य क्या है? यहाँ पर शब्द क्या दिया हुआ है वाक्य बनाने के लिए? कंकड़। कंकड़ भी बहुत है, यही बच जा रहा है तो यही वाक्य तैयार होगा इसमें। कंकड़ भी बहुत है। वहाँ पर मैदान साफ करने के समय झाड़ियों के साथ साथ कंकड़ भी बहुत थे जिनका ढेर उन्होंने लगाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप पाठ को याद करिए, कहानी को। कंकड़ भी बहुत हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमारा नया शब्द, 5वां नया शब्द बनकर क्या हुआ तैयार? हमारा नया वाक्य क्या तैयार हुआ? कंकड़ भी बहुत हैं। तो आपको क्या करना है? इस तरह से पहले लिखना है। प्रश्न को लिखने के लिए इस तरह से रेखा खींच करके ऐसे वर्ग जैसा बना करके अलग अलग लिखना पड़ेगा और उसके बाद मिलान करने के बाद फिर आप इन वाक्यों को सही ढंग से क्रमबद्ध करके जिससे इसका अर्थ निकले वैसे सजा करके आपको लिखना है। ये आपका कार्य है आज का। इन दोनों प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करनी है। धन्यवाद।